गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, क्या आपका एग्जाम है? नीट 2026 का एग्जाम तो आ गया है। मैम, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन अजीब सा प्रेशर हो रहा है। ब्रेन को जितना वर्क करना चाहिए, जितना इफेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, वो नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन जा रही है, स्ट्रेस जा रही है, पूरा दिन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, स्टडी इफेक्ट हो रही है। लेकिन पता नहीं मैम, पूरे साल पढ़ाई की है, लेकिन पता नहीं क्यों डर लग रहा है। एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत टेंशन हो रही है, पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट फ़ोबिया हो गया है, रिज़ल्ट फ़ोबिया हो गया है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्रैक होगा कि नहीं होगा, टेंशन हो रही है। क्या आपके साथ भी ये हो रहा है बच्चों? बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है? तो ठीक है, मैम के साथ जुड़े रहिए। मैम बताती है कैसे हैंडल करना है। बेटा, हाउ टू हैंडल नीट 2026 प्रेशर, उसके कुछ मैम टिप्स बताती हैं। आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा। फर्स्ट, आपको क्या करना है बेटा, अपना एवरीडे आपको जितना टाइम बचा है, अपना गोल सेट कर लेना है। ठीक है, पर डे के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल फिक्स कर लेना है कि एक तो आपको फर्स्टली आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। एवरी डे का गोल बनाना है कि आज मुझे फिजिक्स में ये कवर करना है, केमिस्ट्री में ये कवर करना है, एंड बायो में ये कवर करना है। पर डे का गोल सेट कर लेना है, ठीक है। और कोशिश करनी है, 100% देना है कि वो आपका गोल एवरी डे का गोल पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट आपको ये करना है, टाइम टेबल बनाना है, पर डे का गोल सेट कर लेना है। सेकंड, आपको क्या करना है बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत मैम मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैम मैं तो 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप पढ़ तो रहे हो 10 घंटे। बेटा, 10 घंटे 15 घंटे पढ़ना मैटर नहीं करता है। एक बच्चा 10 घंटे पढ़ के 15 घंटे पढ़ के एवरेज करके आता है, और एक बच्चा 6 घंटे पढ़ के टॉपर जाता है। कहाँ अंतर कहाँ है, आपने कभी सोचा है? बेटा, आपको ये देखना है, आपको स्टडी का टाइम नहीं काउंट करना है कि मैंने 10 घंटे पढ़ा। हमें टाइम से मतलब नहीं है। नो, मैंने 10 घंटे पढ़ा, मैंने 15 घंटे पढ़ा, हमें टाइम से मतलब नहीं है, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब होना चाहिए। मैम मैंने आज 10 घंटे पढ़े, और मैम मैंने आज 10 चैप्टर ही कर दिए। मैम मैंने 10 घंटे पढ़ा, मैम मैंने 5 चैप्टर कर दिए। आपने चैप्टर तो 5 कर दिए, आपने आपने क्वांटिटी तो देखो, आपने बहुत ज्यादा, मैंने 10 घंटे पढ़े, अरे 10 घंटे मैंने 5 चैप्टर किए, अरे 5 चैप्टर, वेरी गुड। लेकिन क्या आपने उसकी क्वालिटी मेंटेन की? क्या आपने उसको तरीके से पढ़ा? क्या आपने उसको समझ समझ के पढ़ा? नहीं पढ़ा। अगर आपने 10 घंटे में पढ़े हैं 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर, और उनसे 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में से बेटा आपसे सिर्फ 2 लग रहे हैं, 8 क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए, तो आपका वो जो 10 घंटे आपने दिया, वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं है? आपने एक टॉपिक को, सपोज आपने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, तरीके से पढ़ा, समझ समझ के पढ़ा, और आपने उसमें 2 घंटे लगा दिए, लेकिन बेटा वो 2 घंटे आपके यूज हो गए, क्योंकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप उसको कवर करके आएंगे। तो बेटा, क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ टाइम एंड स्टडी पे ध्यान नहीं देना है कि मुझे मैंने 10 घंटे पढ़े और मैंने 10 चैप्टर पढ़े। नो, क्वालिटी पे ध्यान देना है कि मैंने बेशक कम टाइम पढ़ा, लेकिन मैंने कम मटेरियल लिया, मैंने थोड़ा कम पढ़ा, ठीक है, टॉपिक्स कम हुए, लेकिन रेडी हुए। क्वालिटी ऑफ टाइम अच्छा रहा, मैंने समझ समझ के पढ़ा। सेकंड, ये करना है, इतना नहीं पढ़ना है। नो, टाइम 15 घंटे 20 घंटे नहीं पढ़, पता है, किताब लेके मैं बैठी हूँ। सपोज बेटा एक काम करना है, आज आपको एक टेस्ट करना है अपने ऊपर। जब आपका ब्रेन एक्टिव है, आपको वो ही आप बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से आए हो, आप एक पेज को अगर आप 15 मिनट में कर रहे हो समझ समझ के, और जब आप बहुत थके हो, आप 15 घंटे पढ़ रहे हो और बहुत थके हो, तो वो एक पेज आपका, जो आपकी 15 मिनट की स्टडी है, वो बहुत थकान होने पे आप 2 घंटे में करोगे, और वो भी कवर नहीं कर पाओगे। तो बेटा तब फ्रेश माइंड से पढ़ना है, बुक लेके बैठने से कोई मतलब नहीं है। मैं बैठा हूँ 10 घंटे, लेकिन मैंने पढ़ाई 1 घंटे की भी नहीं किया, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना है। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। बेटा अब टाइम आ गया है कि आप स्मार्ट स्टडी करो।
आपने पूरी एनसीईआरटी की, आपने पूरा सिलेबस किया, ओके, लेकिन अब आपको फ़ोकस करना है जहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जहाँ से हर बार रिवाइज़ हो रहे हैं, ठीक है? आपको उन टॉपिक्स पर फ़ोकस करना है और उनका रिवीज़न पर फ़ोकस करना है। आपको सिर्फ़ ऐसे नहीं कि मैंने इस ऑथर की बुक ली, मैंने इस ऑथर की भी बुक ली, मैंने उन सर के नोट्स लिए, मैंने उन मैम के नोट्स लिए। बेटा इतना मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, सिलेक्टिव मटेरियल रखना है। आपने सिर्फ़ सिलेक्टिव और 10 ऑथर की बुक्स, 10 टीचर्स के नोट्स पढ़ने से अच्छा है, 1 टीचर की बुक या 1 टीचर के नोट्स आप 10 बार पढ़ लें, ओके? सिलेक्टिव मटेरियल रखना है। बेटा एनसीईआरटी को फोकस करना है, एनसीईआरटी को एनसीईआर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं जाते हैं, फोकस करना है एनसीईआरटी को घुमा के क्वेश्चन वहीं से आ जाने हैं, ओके? 4th बेटा फोकस ऑन मॉक टेस्ट। मैम मैंने 100 मॉक लगाए हैं। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हुँ? बेटा ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 मॉक लगाए। अच्छा मैम 10 क्वेश्चन गलत, मैम 60 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 40 सही हो रहे हैं। बेटा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सही हो उससे मतलब नहीं है। मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप मॉक को कैसे यूज़ कर रहे हो? आपने मॉक दिया, मैम मेरे एक मॉक में 100 में से 80 आए, फिर सेकंड मॉक में 100 में से 70 आए, थर्ड मॉक में 100 में से 60 आए, फोर्थ मॉक में 100 में से 90 आए। नो, मॉक के मार्क्स पर फोकस मत करो। फोकस करना है कहाँ करना है? मॉक के एनालाइज़ पर फोकस करना है। मॉक को एनालाइज़ करना है। सपोज़ आज मैंने 100 क्वेश्चन का मॉक दिया। मैम मेरे 70 क्वेश्चन सही हो गए लेकिन 40 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सही हो गए लेकिन 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। ओके? अब मुझे जो 70 क्वेश्चन सही हुए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं ना, क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुए हैं? या तो आपने अच्छे से समझा नहीं है, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपका रिवीजन नहीं है। आपको उन 30 जो क्वेश्चंस है ना, उन पे फोकस करना है। एक अलग से बुकलेट बना लेनी है जहाँ से आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है। वन सपोज मैंने सेल से क्वेश्चन रॉन्ग किया है, ओके? मैंने प्रोकैरियोटिक सेल से क्वेश्चन रॉन्ग किया, तो मुझे उस बुकलेट पे लिखना है प्रोकैरियोटिक सेल। फिर मुझे अपने नोट्स खोलने हैं, पूरा प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखना है, पूरी समरी उस बुक में वहीं पे इम्पोर्टेंट लिख लेना है। उसके बाद मुझे एनसीईआरटी खोलनी है और जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे नहीं आता है, गाथा नहीं लिखनी है। एनसीईआरटी नोट्स ये मैं कि मैं पूरा लिखने लग जाऊँ, नो, अगर मैं सेल का टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो ही पॉइंट नोट डाउन करने हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। जो मेरे रेडी हैं, उनको मत लिखना, क्योंकि उनको तो फिर आप रिवीजन करोगे, वो फिर रिवाइज हो जाएँगे। उन पे फोकस करना है जो पॉइंट्स मुझे नहीं आ रहे हैं। फिर जो वो नोटबुक बनेगी ना, एक दिन में आपने देखा 1 मॉक लगाया तो 30 कॉन्सेप्ट पे आपने फोकस किया, ठीक है? नेक्स्ट जब सेकंड मॉक लगाओगे तो उस 30 कॉन्सेप्ट जो आपने बैक में फोकस किया है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आएँगे। तो आपने अब आपके नेक्स्ट मॉक में हो रहा है कि आपने 100 में से 75 सही किए हैं। अब आपके 25 कॉन्सेप्ट बचे हैं, हो सकता है वो रिपीट हो जाएँ, हो सकता है वो न्यू। अब उन 25 कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मॉक में मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। बेटा मॉक कम लगाओ, ज़रूरी नहीं है कि मॉक आप 100 200 लगाओ, मॉक लिमिटेड लगाओ लेकिन अच्छे से लगाओ, ठीक है? सेम मैम कह रही है, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करो, ओके? नाउ नेक्स्ट, नो कंपैरिजन रूल, फॉलो द नो कंपैरिजन रूल। मैम मेरी फ्रेंड ने ना, पता है, मेरी फ्रेंड ने आज 4 चैप्टर किए लेकिन मेरे तो 1 ही हुआ है। मैम मेरी फ्रेंड ने आज इतना किया लेकिन मुझसे तो 1 हुआ है। मैम मेरे फ्रेंड ने आज 40 मार्क्स कवर कर लिए लेकिन मैम मेरे तो 10 ही लगे हैं। नो कंपैरिजन रूल, ओके? कंपैरिजन नहीं करना है, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर स्मार्ट वर्क, ठीक है? और नेक्स्ट, फोकस करना है अपने आप पर। एनालाइज पर फोकस करना है बेटा। फॉलो टाइम टेबल, टाइम टेबल फॉलो करोगे तो जो प्रेशर आ रहा है ना, मैम बहुत टेंशन जा रही है, बहुत प्रेशर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे विदाउट टाइम टेबल पढ़ोगे ना, पजल हो जाएगा, प्रेशर जाएगा, लेकिन टाइम टेबल से पढ़ोगे ना, चीजें पजल होंगी ना प्रेशर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फॉलो टाइम टेबल। टाइम टेबल किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है। थिंक पॉजिटिव, ओनली थिंक पॉजिटिव। हम लोग क्या करते हैं, हमें डर क्यों लगता है? एग्ज़ाम से पहले इतना डर क्यों लग रहा है बच्चों? इतना टेंशन क्यों हो रही है? इतना प्रेशर फ़ील क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा हम प्रोसेस पर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हम डेली गोल पे फ़ोकस, बस हम रिज़ल्ट का सोच रहे हैं।
हम बस रिजल्ट का सोच रहे हैं, प्रोसेस का नहीं सोच रहे हैं। नाउ फोकस ऑन प्रोसेस। ये जो स्टेप है ना आपके 2 मंथ, 3 मंथ वाले, इस पे फोकस करो, एवरीडे फोकस करो, लास्ट डे पे मत फोकस करो। बेटा फ़ोन का यूज़ बिल्कुल लिमिटेड कर दो। देखो मैम ये नहीं कहती कि फ़ोन यूज़ मत करो, आज का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, फ़ोन में आपको बहुत सारा डेटा, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, सीरीज़ है, सब कुछ है। तो फ़ोकस करो फ़ोन का जो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है ना, किसी से बात कर रहे हो, पता चला घंटों बतिया रहे हो, क्रॉस कर दो। नहीं भई अभी बात नहीं करूँगा, आफ्टर एग्ज़ाम आना। अभी बस अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ़ अपनी पढ़ाई के पर्पज़ से यूज़ करो। नाउ वेरी इम्पोर्टेंट, हेल्थी फूड लेना है एंड हेल्थी फूड को टाटा बाय बाय। क्यों? अगर एक दिन तबीयत खराब होती है तो पूरा दिन का गोल खराब हो जाता है। पूरा दिन अगर आपको सपोज़ हल्का-सा भी कोल्ड हो रहा है ना बेटा, तो आपका 1 वीक लेके जाएगा। कोल्ड में आपका नोज़ ही तो वो होगा, रनिंग नोज़ होगा, लेकिन हेडेक भी जाएगा, हल्का फीवर भी लगेगा। तो अगर आपके एक दिन पर डे आपकी हेल्थ एक दिन के लिए खराब होती है, तो सोचो आप कितने बच्चों से पीछे जा रहे हो। तो हेल्थी फूड लेना है, नींद पूरी करनी है। मैम, मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोऊँगा। मैं नींद पूरी नहीं लूँगा, मैं तो 4 घंटे सोऊँगा। अरे बेटा एक बात बताओ, जब तक नींद पूरी नहीं होगी बेटा, तब तक ब्रेन भी तो एक्टिव नहीं रहेगा। थके हुए ब्रेन से कितना पढ़ोगे? अगर आप थके हुए ब्रेन से पढ़ोगे, नींद पूरी नहीं है, बॉडी एकदम डाउन है, उससे पढ़ोगे तो 1 घंटे की स्टडी वो 10 घंटे में करके देगा। लेकिन आपकी नींद पूरी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप बिल्कुल एक्टिव हो तो आप 3 घंटे की स्टडी 1 घंटे में कर लोगे। तो बेटा फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर स्लीप, फोकस ऑन योर फूड। ओके बेटा एंड थिंक पॉजिटिव। ठीक है? हेल्थी फूड लेना है वो बेटा देखो, सेम मैम ने जो बताए टिप्स फॉलो करो और नो, अभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि मुझे अपना 100% कैसे देना है। अगर मैं आज अपना 100% दूँगी, तो मुझे रिज़ल्ट अच्छा ही मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं आज अपना 100% नहीं दे रही हूँ, मैं इधर-उधर डिस्ट्रैक्शंस में मेरा माइंड जा रहा है, तो बेटा रिज़ल्ट बिल्कुल खराब होना है। अगर आप अभी टेंशन लोगे, प्रेशर लोगे, तो बीमार पड़ जाओगे, स्टडी नहीं कर पाओगे। तो बेटा प्रेशर में नहीं आना है, थिंक पॉजिटिव, जो होगा अच्छा ही होगा। बस एक बात फ़ोकस करनी है मुझे, मैं अपना 100% दूँगा या दूँगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। ओके? ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट।